पांचों की हस्तियां मुख की शक्तियां कनक सा बदल ही गया। पांच भाई चले अब समर युद्ध में सुदर्शन चिट्ठारी रहे। परीक्षा लिए पांच भाई अरे किष्किंध पर्वत की ओर सिधारी गए। भैया महाभारत की पूरी लड़ाई समाप्त है। धृतराष्ट्र हस्तिनापुरी में भगवान श्री कन्हैया और पांचों भाइयों के बीच में खड़े होकर के दोनों आंख के अंधे एक सवाल करते हैं। सवाल का करत हैं कव्वाली के लाइन में बतावल गई। विरहा जगत के शानदार कलाकार हमरे शिवपूजन खलीफा जी आई 51 रुपया का पुरस्कार नमस्ते प्रणाम बा। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती बड़े गुरु जी। आई एक लाइन मुसलमान भाइयों के लिए और एक लाइन हम हिंदुओं के लिए। कैसे? आहा ये कव्वाली के मूल अंश है, ये ओरिजिनल है। अरे रात लाख बनते हैं मगर सब टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। तो हस्ती किसकी मानो सब फैसला कर लिया के अरे पानी की लकीर को पल भर में मिटाते हैं। तैबा वाले साजना कमली वाले साजना अरे तेरा मदीना दूर है, आने को तो मैं आ जाता दिल मगर मजबूर है। अरे नकाबे तो अरे नकाबे 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 हुसन मुसलसल उठाई जाती है। नकाबे हुसन मुसलसल उठाई जाती है। उठाई जाती है। मैं तो पीता नहीं जबरन पिलाई जाती है। मैं तो पीता नहीं जबरन पिलाई जाती है। नकाबे हुस्न मुसलसल उठाई जाती है और मैं तो पीता नहीं जबरन पिलाई जाती है। आदरणीय आप श्री राम समूस यादव जी 51 रुपया का पुरस्कार बहुत बहुत नमस्ते बा प्रणाम बा आशीर्वाद हम अवश्य कला में कामयाब रहे। धृतराष्ट्र भगवान श्री कन्हैया से सवाल करते हैं। क्या सवाल करते हैं यही लाइन कहना पड़ा। अरे आंखों के सामने तारे मिटाए गए, आंखों के सामने तारे मिटाए गए। आंखों के सामने तारों को क्यों मिटाए गए? हरी है सब कदर एक साथ निभाए गए, हरी है सब कदर एक साथ निभाए गए।
पहलवानी, हाँ, गायकी हाँ, और पहलवानी दोनों लंगोट बन दिया। वाह, जे लंगोट के कच्चा भा ना पहलवानी ने कही पाई ना बिरहाई गाई पाई। वाह, तई लोगन के अपन लंगोटा दिखावा। ए भैया तनी बिरहा पे ध्यान दा। धृतराष्ट्र सवाल करते हैं कि प्रभु श्री कन्हैया जी दुनिया के हरि हैं, दुनिया के मालिक हैं, दुनिया के स्वामी हैं, लेकिन आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, आपके मेरे आंखों के सामने तारे क्यों मिटाए गए और हरि है सबके पर एक का साथ निभाए गए? आप तो दुनिया के मालिक हैं लेकिन एक लोगों का साथ निभाया। हमारे आंखों के सामने हमारे 100 बच्चे कौरव मारे गए, आखिर क्यों मारे गए? क्यों? बट लेकिन परंतु जहां लागा था हुआ एक न एक सवाल पैदा कर दिया, कारण रहा था। अच्छा बेतना ही बतिया कहें तब भगवान श्री कन्हैया इनका बतावत है जौहरी छंद में, बतावत है का बताए? आरती हो जब हम बनारस में चढ़ाई करे तो गवैया हमका चैलेंज दे, चैलेंज दे कहनी बनारस अब बागी बलिया देवरिया गोरखपुर हिया इलाहाबादी न चली। हाँ इलाहाबाद ने चले, यहाँ वीर रस चाहिए। वाह, जब हम चढ़ाई करे ना तो चढ़ते परपरात चले गए, उतरे नहीं फिर। हाँ एक जगह का हड्डी तोड़त गए। लेकिन आवा तरीका तैयारी हर कलाकारों से हम निवेदन करते हैं, चाहे वो छोटवार हो हमसे चाहे बड़वा, कौनो गवैया बड़ा नहीं होता आरती, कौनो गवैया बड़ा नहीं होता। मंच पर बड़ा वो होता है जिसकी अनुभव महान है। अनुभव अगर तो 25 साल से भी रहा बता कभो कापी देखबे न करा, मंच मिलबे न करे, अब पढ़ा लिखा और रियाज करे वाला पहलवान दंगल में मिल गया चट तुम्हारी पट एकदम धराशायी पानी समतल हो जाए। भैया हो यही भाव में कहना पड़ा जौहरी में भगवान श्री कन्हैया बतावत है, का बता मैं? आर्य गरजे समर में कान्हा, अरे लगले जन्म की बानी, राजा उन्नत सिंह तुम थे, तेरी है असली कहानी, जंगल में एक दिन तुम तो व्यापार करने को गए थे, खाली गर्जन ना बड़ी बात होता, समझाओ बहुत जरूरी बा। जब इतनी बात कहें तो भगवान श्री कन्हैया बताए त्रेता युग में महाराज राजा उन्नत सिंह थे। आप कौन? धृतराष्ट्र। आप महाराज राजा उन्नत सिंह थे। डेली के डेली आप जाते थे शिकार करने के लिए, और जब शिकार करे बदे जात रहा तो डेली शिकार करके आवा आनंद से अपने शयन कक्ष में आप आराम करते थे। एक दिन की बात है, एक दिन आप गए थे शिकार करने के लिए, शिकार कोई ना मिला तो आप दोपहर में ही लौट के चले आए, और जब दोपहर में ही लौट के चले आए तो अपने खान श्यामा को बुलाए और उनसे आपने कहा कि ये खान श्यामा मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है, मुझे भोजन करा दे। खान श्यामा कहने सवेरे जात रहन, रात की वापस आवत रहन, आज दोपहर में आई, हम कहा पाई बनाई इनका। दिमाग लगाते लगाते बागवा में निकल गया। बाग में पुष्पों का बगीचा है, जा करके तमाम पुष्पों को देख रहा है, लेकिन ये भैया वही एगो पुष्प बा, वही पुष्प के नीचे की इतना बड़ा अंडा मिली है। वो अंडा रहन के का हंसिनी के अंडवा उठाए दोपहरिया में लेके चल रहे, चाकू जब हमें मारन होत का एक तर्ज लग गई मार साहब। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
है गीत के लाइन बा कोनो लड़की रहे उ बेचारी झाबा में लड़के सब्जी बेचत रहा वाह औ का लेला लेला दे दा दे दा दे दा हमा लेला आपन दे दा और लेब सब कहा बा टमाटर है लौकी है भिंडी है कोहड़ा है करैला है नुनुआ है सब तू ले चलत है सारा आइटम लेब तब तक चार ठे लड़कियां बगल ये देख रहे ने ए लड़की ए लड़की ए लड़की ए लड़की का बेचत है तुम लड़कियां कहा हमा लेला कहे का अरे लेला लेला कहे अरे ले बाजी घराना अरे लेला लेला टमाटर लेला काबा लेला लेला आलू छोट छोट आलू छोट छोट देखा बारे हैदर लीजिए आलू छोट छोट भात लमकाबा आलू छोट छोट भात लमकाबा लेला लेला टमाटर लमकाबा लेला लेला टमाटर ललका बा ई उस्ताद हमरे गाय के चला गए लेकिन ए भैया जब अंडा पे मारन चाकू अंडा फूट गया जब अंडा फट गया ये भैया उनमें से जितना रस निकला जो रस निकला उसे गर्म तावे पर तल करके आमलेट बना करके खानश्यामा ले जा करके अपने मालिक महाराज उन्नत सिंह को देता है। जब उन्नत सिंह पौलन ना चम्मच लगाएगा जब खाए लगे तो एक चम्मच के क्या बात है इतना स्वाद इतना मस्त ये आइटम पहली बार मिला है। और जब इतनी बतैया कहे ना खानश्यामा कहे महाराज जी अब बहुत दिन के बाद पाए हैं हमें का अब हमका रोज देवा करा। हाँ अब महाराज उन्नत सिंह कहने एक बात बताऊं खानश्यामा कहने का कहन जिंदगी में पहली बार मैं तुम पर इतना खुश हूँ कहन मतलब कहन आज के बाद हमका डेली वाला भोजन चाहिए। अब खानश्यामा हड़बड़ान की रोज हमका कहाँ मिली अंडा कहन महाराज कैसे कह चले जाओ और डेली के डेली हमको इतना चाहिए यही नाश्ता भोजन चाहिए। अजब इतना बतिया कहना ए भैया खानश्यामा हुआ से चल जब चल रहे तो सोचत बा अपने मन में का सोचत बा अरे डेली 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 बना के देना खाना है कहाँ अंडा मिली इतना जाना है महाराज उन्नत सिंह के आदेश को पालन करते हुए तुरंत खानश्यामा बाहर आ जाता है। ए भैया डेली घूमत घूमत हुई जंगलवे में जाए हुई पुष्पों के बगीचे में आ एक एक पुष्प टकत जाए एक एक अंडा डेली पावे और रोज रोज एक एक अंडा लेके आवे और ले जाए के राजा उन्नत सिंह के आमलेट बना के दें। धीरे 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 करके 99 अंडा ले जा करके इन्होंने आमलेट बना करके खानश्यामा ले जा करके महाराज उन्नत सिंह को दिया। एक दिन हंसिनी डेली अंडा दे के चली जाती उसे काम मतलब जब 100 अंडा पूरा हो बेचारी तो सोचा एक बार हंसनी के मूड मिजाज में आया कि मैं 100 अंडा देने में 100 बच्चा देने जा रही हूँ जा करके मैं तनी देखती हूँ कि मेरा पहला बच्चा कैसा है। जब हंसनी पहले बच्चे के पास गई देखत बा कि वहां पर केवल स्थान बना है और उसका बच्चा नहीं है। गौर करेंगे दोस्त कहा जाता है कि माई के जियरा गाई के पुतवा के जियरा कसाई के बाबू के जियरा साणे के
मेरे ये बहन गजब में नहीं है सुझा हम तो का सोच कही दे हैं भैया बताए कि हम देखते देखते हंसनी चली जा रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 99 अंडा तक गई लेकिन एक भी अंडा नहीं मिला 100वें अंडे को जब वो दे रही है बच्चा अपना दे रही है उन्नत सिंह महाराज आदेश करेंगे चले जाओ और जाए के लेके आवा अब होकी से खान श्यामा चल देश एक ही हंसनी अंडा दई के तुरंत एक पीपल के वृक्ष के किनारे जा करके वो देख रही है कि मैं देखती हूँ कि हमारे बच्चे को लेकर कौन जाता है अंतरे में कहना पड़ा मार साहब गोदिया के हमारे राई गए सुमनावा हमारे गोद इस सुमन के बीच में हमारे गोद का सुमन खो गया दोस्त सुमन माने पुष्प सुमन माने बच्चा तनी से अंतर बा गोदिया के हमरे हेराई गए सुमनवा और लालना के याद में बहुत नया नवा लालना के जाके कैसे बताई कैसे कावल करिया बहाना बा धीरे धीरे खान श्यामा पहुंच गया उस अंडे के पास आई अंडवा ले 100वां अंडा लेकर के चल दिया खान श्यामा और जब खान श्यामा लेके चलत बा हंसनी ओकरे पीछे पीछे लग गई और जब हंसनिया ओकरे पीछे पीछे लग गई देखत बा खान श्यामा लेके जाई कहां धीरे धीरे खान श्यामा रसोई घर में ले जाता है झांकने लगी है हंसनी जब चाकू अंडे पर मारता है तो हंसनी अपने जिगर को पकड़ लेती है और करार रही है कि बाप रे बाप हमारे ही सामने हमारे बच्चों का वध हो रहा है एक माँ के सामने किसी माँ के आंख के सामने अगर किसी के बेटे की बलि दी जाएगी वो मातारी को वो बर्दाश्त न करी दोस्त लेकिन जैसे चाकू परत बा रोवत बा और रो करके देखत बा केवल ए भैया इतना तो ठीक रहे लेकिन जब ओका गरम तावा पे कहला जात बा आंखी से आंसू नहीं खून गिरत बा रोवत बा मतारी रे बाप मैं आज राक्षसों के बीच में अपने बच्चे को पैदा करके पछता रही हूँ देखते ही देखते पकवान तैयार हुआ और ले जाकर के खान श्यामा चल दिया पीछे पीछे हंसनी लग गई ले जा करके महाराज उन्नत सिंह को देती है हंसनी देखत बा वहां पर जा करके एकदम मोहरिये पे दरवाजे के सामने खड़ी होकर के नीचे लटकाए बा चेहरा हंसनी और नीचे लटका करके रो रही है रोते रोते खाते खाते जब उन्नत सिंह की नजर पड़ती है तब उन्नत सिंह कहते अरे हंसनी मेरे यहाँ कैसे उसकी निगाह जब हंसनी के नीचे चेड़ों में पड़ती है तो हंसनिया इतना रोले बा एक भैया हुआ कि जमीन भीग गई बा सोच रहा है और महाराज उन्नत सिंह उनसे पूछ देते हैं कि ये बच्ची एक राजा के सामने आकर के तुम रो रही हो कारण क्या है तेरी में बताओ बा पक्षी कारण का बताओ बा ढा गई पुष्प खिलने ना पाया उजड़ गई फुलवारी पुष्प खिलने ना पाया उजड़ गई फुलवारी सपनों की महल अटारी ढा गई रोवत बा हंसनी कहने रे तुम क्या कहना चाहती हो साफ साफ बताओ हंसनी रोवत बा और जब हंसनी रोवत बा तो एक लाइन गाय के बतावत बा का बताए कजरा हंसनी की आंखें में आंसू बा और कहा राजन आपने मेरे को उजाड़ करके अच्छा नहीं किया स्वामी
मैंने आपका नमक खाया था और नमक के बदले में आपने मेरे को उछाड़ करके उसका भरपाई किया है। अरे राजन डांट के कहता है, जात की पक्षी और हमारे ही महल में रह करके हमारे ही नमक को खा करके और आज हमसे बड़ी बोली बोलत बा। इतना कर कर जब फिर कहा चलो निकल जाओ यहाँ से, हंसनी को क्रोध आता है और हंसनी कहती है कि जिस तरीके से तुमने मेरे बच्चे को मारा है बस इतना ही कहे हंसनिया। निकाल करके बाण और राजा उन्नत सिंह मार देता है हंसनी की आंखी मिलाई के बाण लगत बा। और जब अखिया में लगत बा हंसनी बिलबिला उठती है और रो करके वहां से जा रही है। हंसनी के बाण लगल बा, दोनों आंख के अंधी हंसनी चली जात बा और जाते जाते एक बात कह रही है राजा उन्नत सिंह को। क्या बात कह रही है, कहना पड़ा तर्ज में। बड़ी पुरान चीज है बेनी भैया, पुरान चीज में बहुत दम होता है। जैसे पुरान चाउर, पुरान गुड़, पुरान दाल, पुरान गाड़ी, पुरान दारू, वैसे ही पुरान मेहरारू। सही बात कहा था, सही बात। मतलब पहले के काकी दाई माई नानी हरेन रहा है। आप लोग गलत जी समझा, मुंह गवैया ये एक शब्द के अर्थ बताओ आप लोगों के। पहले के दाई काकी माई हरेन रहा है, मांग भर के सिंदूर लगावे मोट के तबाजा बाबा दादा है 100-150 साल जियत रहे। आजकल के बेटी निक देख ला है ऐसे उठा के तनिक टीक लेती हैं जो जल्दी मर गया दूसरे ठई जाए। तो हर वाली कितना लगावा है, हम घरे जाते ही नहीं है ये भैया। अच्छा, और ये आदरणीय आप सम्मानित श्री रामदास यादव विधायक वर्तमान बीडीसी प्रत्याशी ग्राम सभा सुजहा से 101 रुपया का पुरस्कार। बहुत बहुत नमस्ते बा प्रणाम बा आशीर्वाद हम बस कला में कामयाब रहें, जहां रहे खुश रहें आबाद रहें। ए पंचो हंसनिया एक बात कहा तरज की टुकड़ा बा कैसे। समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के बहुत ही सच्चे सिपाही हमारे आदली मामा जी श्री गुड्डू यादव नेताजी 501 रुपया का पुरस्कार गूगल पे बहुत बहुत नमस्ते बा प्रणाम बा आशीर्वाद दे हम बस कला में कामयाब रहें, जहां रहे खुश रहें आबाद रहें। कहे आर्य कजरा लगावलियू बिंदिया सजावलियू, कजरा लगावलियू बिंदिया सजावलियू राजा बिन दुनिया ये काली दुल्हा बिन दुनिया। हेलो भैया लेकिन हंसनी रोवत बहुत श्राप देत बम महाराज उन्नत सिंह के किया राजा जिस तरीके से मैं तड़प रही हूं ना, याद रखना एक समय आएगा। वो बतावत बका बताए कोखिया राजा कोखिया उजड़ीला घरवा बिगड़ला, कोखिया उजड़ीला घरवा बिगड़ला राजन हो सरपावा हमके भाई स्वामी सरपावा हमके भाई। भैया आज एक अपने लड़का के वियोग में मतारी रोवत बा और बतावत बा का बतावत बा। आहा अरे कातारी स्वामी हो कातारी स्वामी हो अदुआ की रानी लाला के याद में रोवत बात माई लाला के याद में रोवत बात माई।
आनर बनैला पिरिया चलैला आनर बनैला पिरिया चलैला न्याय जन्म तरफवा हमके और ये सुरेश यादव ड्राइवर सुजहा से 100 रुपया का पुरस्कार। निवेदन है कि मुलायम सिंह यादव जी की श्रद्धांजलि गीत हो जाई एकरे बाद एकरे। हाँ आप रात भर बैठा, हम गवैया ही रात भर एक बरे आई है। श्रद्धांजलि बिरहा जवन कहबा उनकर पहलवानी से लेके सब हो जाई। ए भैया तनी बिरहा पे ध्यान दे आप लोग, खाली 2 मिनट कहानी बची बा न। उधर हंसिनी श्राप दे करके चली जाती है कि राजन एक पुत्र के लिए मैं भीख मांगने के लिए आई थी आपके दरबार पे, और ये कहना चाहती थी कि जिस तरीके से आपने मेरे बच्चे को हलाल किया, एक आखिर अगर पूछ लिया होता तो दासी होने के कारण मैं अपने कोख को निकाल करके दे देती, लेकिन मेरे साथ में अन्याय किया है आपने, और अगर अन्याय किया है तो मैं श्राप देती हूं आने वाले अगले जन्म में जिस तरीके से मैं तड़प रही हूं राजन, उसी तरीके से आप भी तड़पोगे। 100 बच्चे को मेरे आपने खान समझ करके खाया, और अगले जन्म में आपके पास भी आंखें नहीं होंगी, और आपके आंखों के सामने ही आपके 100 बच्चे मारे जाएंगे। रामायण त्रेता खत्म हुआ, महाभारत का समय आया। जब महाभारत का समय आया, महाभारत हो रही थी। महाभारत जब होत बा, वही महाभारत के बीच में होत का पहपट के लाइन में बताओ गिलमार साहब। अरे अगले जन्म के सुनीला दशतनवा बनवा पीछे में, अरे अगले जन्म के सुनीला दशतनवा बनवा पीछे में, अमरला हंसनी के लाला बनवा पीछे में। अरे गलती क्या थी मेरी, मैंने क्या बिगाड़ा था, बड़े प्यार से जन्म दिया, किसका घर उजाड़ा था। अरे आंसू लेकर रोवत बाबा पीछे में, अरे आंसू लेके रोवत बाबा पीछे में, आया आज बुढ़ा मुझे तू दसता नवा पीछे में। श्राप दे दी और चली गई हंसनी। अगले जन्म में वही राजा उन्नत सिंह धृतराष्ट्र बने। 100 लड़कियां उनके बहन कौरव, और महाभारत के लड़ाई में 100 के 100 बच्चे मारे गए। भगवान श्री कन्हैया जी से जब पूछने लगे कि कन्हैया आखिर हमारे बच्चे को अकेले भीम मार दिया क्यों, ध्यान देंगे सुनने वाले पंचों। तब भगवान श्री कन्हैया बतावत हैं अकेले आपने 100 बच्चे को खाया था और 100 बच्चे मारे गए। उस हंसनी को, पक्षी को आपने अंधा कर दिया, अंधी कर दी। 100 अंडा खाया तो अच्छा लगा, 100 बच्चा मरा गया तकलीफ होता है। जितना कष्ट आपको है उतना ही कष्ट उस माँ को भी था। ए भैया वही हाल बा, ऊ का जाने पीर पराई जेकरे गोड़े न फटई बेवाई, ऊ का जानी जैसे करनी वैसे भरनी। खत्म भइल। उधर 100 लड़का मारे रहे हंसनी के, और इधर धृतराष्ट्र के 100 बच्चे मारे गए। भगवान श्री कन्हैया से बदला लेवे खातिर एक बात कहते, का कहते मां सब खड़ी के लाइन में कहल गए। आलिया महरूम गुरु हैदरी उस्ताद जी के नाम पे ये दुनिया जानती है। हैदर अली जुगनू जी के अखाड़े के गवैया अगर खाली उस्ताद के कैसेट के बिरहा याद कैले तो उनकर भाव सुनैया पार हो जाए। लेकिन हम ही परिवार कैसा आदमी है जो हम कैसेटी गाना नहीं सुनी, कैसेटी गाना नहीं छुई, जवन गाई थी हम अपन निचोड़ गाई थी और अलग गाई थी। काफी लोगों ने यहाँ पे आने के बाद भी कहा कि सूरज भैया जवन तू गावा थे वो एकदम अलग रहा था, हमके वो अलग ही रही। कहना पड़ा खड़ी में।
बिरहा जगत के बिरहा सम्राट हाँ, हीरे की परख जौहरी करता है। वाह हैदर अली गुरु जी के नाम पे आप फिर 10 रुपया पुरस्कार। अब कोनो दूसरा बिरहा जगत में हैदर अली ना होई दोस्त, चाहे जितना कच कर देबा। हैदर अली गुरु जी कहे थे कि हम चले जाएंगे पब्लिक रोएगी। एक लाइन हम गए, कोई हैदर, एक लाइन करके, अरे कोई हैदर कहाने वाला नहीं, कोई हैदर कहाने वाला नहीं। महाभारत रामायण जो गाये, जैसे गाये तो भाई की कहानी कोई गा के सुनाने वाला नहीं रे, कोई हैदर कहाने वाला नहीं, कोई हैदर कहाने वाला नहीं। अगली पार्टी के नंबर दे क्या बस करा। 11 रुपया पुरस्कार फिर उस्ताद जी के नाम से, और भैया के तरफ से 50 रुपया पुरस्कार। नमस्ते प्रणाम बा। गावे बजावे बोले में कोनो गलती भइल होई क्षमा करिया। इधर 100 बच्चे हंसनी के मारे रहे, इधर 100 बच्चा उनकर मारा गए, छाप में कहना पड़ा। बबलू यादव सड़ीला की धरती से 50 रुपया पुरस्कार। बहुत बहुत नमस्ते बा प्रणाम बा। खड़ी की लाइन में बताओ गई मार साहब। कृष्ण जी जग में छा गए, त्रेता पीता युग महाभारत का आ गए। भतीजे की वीरता धृतराष्ट्र को भा गए, त्रेता बीती महाभारत आ गए। त्रेता बीत ये महाभारत आ, ये महाभारत में भतीजे यानी भीम भतीज लागत धृतराष्ट्र की। अपने भतीज के वीरताई पे खुश होई के भगवान श्री कन्हैया के सामने सिर झुका करके धृतराष्ट्र चले जाते हैं। तो स्वामी गीतानंद संत भय, अरे भुल्लुर तजे कोता, स्वर्ग में गईले गुरु राजा राम कई बलिहारी। सपनों की महल अटारी आ गई। बाबू रामदेव उस्ताद यही जानता कैसे गाऊं? ओ जी मोरे राम सपनों की महलों टूटी हो गई। यो न कर लो करन तोड़ा मिरोड़प ना के उर बाबू रामदेव होई ना बुल्लू उस्ताद होई। वो सपनों की महल अटारी ढा गई, कावई सूरज या तो खोज रास तैयारी। सपनों की महल अटारी ढा गई। जमाने से कहो अकेले नहीं हम, जमाने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चले साथी लहरे। जमाने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग। कुलदीप यादव निरहू सुझा 51 रुपया का पुरस्कार। कमेटी के कार्यकर्ता बहुत बहुत नमस्ते प्रणाम। बाबा आप लोग आरती राज जख्मी जी से नंबर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।